Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 3rd of BSc third semester chemistry series 2026. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने रिसेंटली बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताया था, और उसके बाद जो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होती है। तो बेसिकली वो हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला लेक्चर था। ये हमारा यूनिट फर्स्ट डेट इज़ केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो ये लेक्चर है ये वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा पहला लेक्चर, जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बताया था, और ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, ये सारे टॉपिक्स आपके एक ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो यहाँ पर नोट्स में लिखा है द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन्स हाउ क्विकली रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन होते क्या है। तो बेसिकली एग्जांपल से समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि हमारी एक केमिकल रिएक्शन है इन विच ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू बी, यानी कि ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ए क्या है हमारा रिएक्टेंट और बी क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो उस रिएक्शन की रेट क्या है कि वहाँ पर हमारे 1 मिनट के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमारी एक और रिएक्शन है इन विच सी इज़ कन्वर्टिंग इनटू डी, यानी कि सी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हमारे क्या हो रहे हैं, 1 मिनट के अंदर 20 मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आप बताइए कि किस केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें हमारे कम टाइम का अंदर ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो यही क्या है, हमारी स्पीड ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। जो हम क्या कह रहे हैं, केमिस्ट्री की जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम स्पीड को क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया हो कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या। तो यही मतलब है इस बात का कि हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितनी तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है, टाइम के साथ वो क्या क्या चेंज रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में आ रहा है। तो ये जो स्पीड होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, या कहीं ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक्सप्लेन की जाती है कोलिजन थ्योरी की हेल्प से। अब ये कोलिजन थ्योरी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी कहती है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है द स्पीड इज एक्सप्लेन्ड बाय कोलिजन थ्योरी विच स्टेट्स दैट particles must collide with both the correct orientation and sufficient energy activation energy to react। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, किस पार्टिकल्स की बात हो रही है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, यानी कि वो केमिकल लेंगे जो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। रिएक्टेंट क्या होंगे, वो केमिकल स्पीसीज होगी जिस पर हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे, हीट की या फिर प्रेशर या फिर जो भी हम रिएजेंट लेंगे उनकी हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो अब ये जो रिएक्शन के पार्टिकल्स है ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे। अब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए कि वो जो पार्टिकल्स हैं रिएक्टेंट के वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोलाइड होने चाहिए, यानी कि टकराने चाहिए। जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तभी क्या होगी, उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ क्या होगी, मिक्सअप होगी, एक दूसरे के साथ क्या होंगे, वो जुड़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनके कोलिजन के लिए हमें दोनों के जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, किसके, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, उनकी क्या होनी चाहिए, करेक्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी कि एक क्या होगी, पर्टिकुलर साइड होगी जहाँ से वो क्या होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे।
और उनके पास क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टिकल्स आपस में आके टकरा रहे रिएक्टेंट को और वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो कि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो सिंपली जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड, किससे एक्सप्लेन की जाती है, कोलिजन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन की जाती है। तो ये जो कोलिजन हो रहा है पार्टिकल्स का वो डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स के ऊपर। यानी कि ये जो कोलिजन, दो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, इनकी जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या किसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि 1 सेकंड के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो ये जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है पार्टिकल्स की, किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की, वो डिपेंड करती है 5 फैक्टर्स के ऊपर। अभी हम 1 बाय 1 उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर लिखा है इन सॉल्यूशंस इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन मीन्स मोर रिएक्टेंट पार्टिकल विल बी प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसी केमिकल रिएक्शन की जो क्या होंगी, लिक्विड स्टेट में होंगी। तो वहाँ पर जब लिक्विड स्टेट में कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो केमिकल स्पीसीज होती है उनकी जो हमारी अमाउंट होती है हम उसे किस में मेज़र करते हैं, कंसंट्रेशन में मेज़र करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि ये क्या है, इतनी हमने इसकी क्या ली है, कंसंट्रेशन ली है, ए की कंसंट्रेशन इतनी है, बी की कंसंट्रेशन इतनी है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये जो हमारी ऐसी रिएक्शन है जो लिक्विड स्टेट में हो रही है, तो जब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे गिवन वॉल्यूम के अंदर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंटेनर का साइज है जहाँ पर रिएक्शन हो रही है उसे बड़ा नहीं करेंगे, उसे हमने क्या रखा है, स्पेसिफिक रखा है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 2 कंटेनर है। अब ये वाला जो कंटेनर है इसमें क्या है, ये रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, इसमें भी क्या है, हमारे रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं। दोनों जो कंटेनर है उनका साइज़ क्या है, सेम है। तो आप देख रहे हैं इस वाले कंटेनर में जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, कम है, इसमें क्या है, ज़्यादा है। तो हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी है, इसमें क्या करी है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी है। तो आप बताइए कि इस वाले ये जो हमारा कंटेनर है इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, या इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि प्रायिकता है कि इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा टकराएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें रिएक्टेंट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो उम्मीद ये है कि वहाँ पर ज़्यादा कोलिजन होगा, यानी कि ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा टकराएंगे यानी कि ज़्यादा कोलिजन होगा, तो हमारे क्या होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि उतने ही टाइम में हमारे क्या होंगे, हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। अब सेकंड जो फैक्टर है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पर लिखा है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेज बाय हीटिंग। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर वहाँ पर दे रहे हैं, रिएक्शन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर वो हम करा रहे हैं वहाँ पे क्या कर दिया है हमने, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सिंपली होगा क्या हमारा, कि जैसे कि यही वाली रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पहले क्या था कि यहाँ पर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारा क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि रूम टेम्परेचर था। अब हमने क्या कर दिया, 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। तो होगा क्या कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होंगे, वो हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के क्या करेंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे से टकराएंगे, मूव करेंगे। तो मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएगी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि जो यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में जो कोलिजन हो रहे थे, टकरा रहे थे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, वो जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसे इंक्रीज़ होगी, कि हमारे उतने ही टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। तो सिंपली क्या होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होता है हमारा सेकंड फैक्टर। यहाँ पे आप
देख सकते हैं, लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द रिएक्शन इंक्रीजेस लीडिंग टू द इंक्रीमेंट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स एंड मोर पार्टिकल्स विल possesses द मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट। एक तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि एक दूसरे के साथ उनकी जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, वो टकराएंगे। और दूसरा क्या होगा कि ऐसे जो पार्टिकल्स वहाँ पर रिएक्शन में है जिनके पास क्या है, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करें, आगे रिएक्शन में यानी कि प्रोडक्ट बनाए, आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, यानी कि उनके पास क्या नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। तो क्या होगा कि जब हम उसे हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सिंपली होगा क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करना, इन टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो जो पार्टिकल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं है, इतनी मिनिमम एनर्जी नहीं है रिएक्ट करने के लिए, उनके पास भी उतनी एनर्जी आ जाएगी। तो वहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर लिखा है फॉर सॉलिड रिएक्टेंट्स इफ इट डिक्रीज द पार्टिकल साइज, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट क्या होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो जब हमारे रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में होते हैं तो जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या होती है, एक्टिव साइड होती हैं। यानी कि जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमने लिया है कोई एक हमारा ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की क्या होंगी, कुछ स्पेसिफिक साइट होंगी जहाँ पर क्या होता है कि दूसरा पार्टिकल आकर जुड़ता है, यानी कि वहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड रिएक्टेंट का साइज बड़ा रखेंगे तो क्या होंगी, कम एक्टिव साइट होंगी। लेकिन अगर हम उसे क्या कर दें, छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो हर एक छोटे पार्टिकल की क्या होंगी, अपनी एक्टिव साइट होंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जो एक्टिव साइट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा हमारा, कि इससे हमारी रिएक्शन ज़्यादा क्या होंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि यूजिंग अ पाउडर इंस्टेड ऑफ सॉलिड ब्लॉक, यानी कि सॉलिड ब्लॉक की जगह हम क्या कर ले, पाउडर यूज़ कर ले, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पाउडर के भी पार्टिकल्स होंगे, वो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी, अपनी एक्टिव साइट होगी, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है पार्टिकल का वो इंक्रीज हो जाएगा और वो ऑफर करेगा मोर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट फॉर अदर रिएक्टेंट, यानी कि उस पार्टिकल की क्या होंगी, एक्टिव साइट इंक्रीज हो जाएंगी और वहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कोलिजन वहाँ पर ज़्यादा होंगे, जिससे हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है गैस प्रेशर, लिखा है यहाँ पे फॉर गैसियस रिएक्शन। अब हमने बात कर ली लिक्विड स्टेट की रिएक्शंस की, सॉलिड स्टेट रिएक्शंस की, अब बात कर रहे हैं गैसियस रिएक्शंस की, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होंगे। तो ऐसी रिएक्शन में अगर हम क्या करें, कंटेनर का साइज, यानी कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, या फिर प्रेशर जो है हमारा, वहाँ पर कंटेनर का अंदर क्या होगा, प्रेशर होगा। तो उस प्रेशर को अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा कि हमारे जो पार्टिकल्स होंगे उन्हें क्या होगा, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, क्लोज आएंगे, जिसकी वजह से जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दो कंटेनर लिए हैं, इसका साइज़ क्या है, छोटा है, इसका क्या है, बड़ा है। तो सिंपली हमने क्या कर दिया है, इसके कंटेनर के वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दिया है इस केस में। तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक दूसरे के साथ टकराएं, जिससे क्या होगी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। या फिर हम क्या करें, इसमें प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, यानी कि यहाँ पे हम ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, जब हम इसे क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसकी वजह से भी पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आएंगे, तो इससे भी हमारी कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। लास्ट फैक्टर होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। तो कैटलिस्ट क्या होता है, एक टाइप का हमारे केमिकल स्पीसीज होती है जो क्या करती है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। जो नॉर्मल कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जितनी अमाउंट में आप उसे दोगे शुरू में, वो उतनी अमाउंट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एज इट इज़ बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली जो
एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर किसी भी टाइप के हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्शन कराने के लिए, रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, उन एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए कि वो क्या होंगे, इतनी एनर्जी जब उन्हें मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि कुछ हमारी जो रिएक्शन है, जहाँ पर कंटेनर में किसी में रिएक्शन हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो कि वो क्या हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर होता है उसे क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब क्या होगा, सिंपली कि हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, रिएक्टेंट पार्टिकल्स को कम एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो हमारी पीक आ रही है, वो किसके साथ है, विदाउट कैटलिस्ट है। यानी कि अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ ना करें तो रिएक्टेंट को क्या चाहिए, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी सारी एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी चाहिए होगी, फिर ही क्या होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो क्या होगी, सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए होगी रिएक्ट करने के लिए, और फिर इतनी एनर्जी अगर उन्हें मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि इतने जो हमारा कंटेनर है उसमें क्या होंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे इतनी एनर्जी रखने वाले, और कम पार्टिकल्स होंगे इतनी एनर्जी रखने वाले। तो ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे इतनी एनर्जी रखने, एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले, क्यों, तो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा भी है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेट केमिकल पाथवे with a lower activation energy, more particle will have that low activation energy resulting the increment in the rate of reaction। तो बेसिकली वो क्या कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को, यानी कि जितनी एनर्जी रिएक्ट करने के लिए चाहिए मिनिमम एनर्जी, उसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस तरह से रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये टोटल 5 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिससे हमने कोलिजन थ्योरी के हेल्प से समझा। क्या क्या फैक्टर हैं वो, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है अगर रिएक्शन हमारी सॉलिड स्टेट में हो रही है, गैस प्रेशर है अगर हमारी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही है, और कैटलिस्ट है। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट इस लेक्चर से लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।